हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं हमारे सीआईबी के एबीएम के मॉड्यूल सी का यूनिट 21 डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज उसके कुछ एमसीक्यूज। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। अकॉर्डिंग टू नैडलर, द ऑर्गेनाइज्ड लर्निंग एक्सपीरियंस इन ए डिफिनिट टाइम पीरियड टू इंक्रीज द पॉसिबिलिटी ऑफ इम्प्रूविंग जॉब परफॉर्मेंस ग्रोथ इज कॉल्ड। तो ये फ्रेंड्स जो भी जॉब परफॉर्मेंस ग्रोथ के लिए जो भी हम लोग लर्निंग एक्सपीरियंस करते हैं किसी भी टाइम में, और इससे जो हमारा जॉब परफॉर्मेंस जो है वो इम्प्रूव होता है, तो उसको हम लोग ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कहते हैं। तो फॉर क्वेश्चन नंबर 1 आवर आंसर इज ऑप्शन बी, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट डिकेड ऑफ 21st सेंचुरी सॉ एक्सटेंसिव कंपटीशन इन बैंकिंग एक्टिविटी ड्यू टू। 21st सेंचुरी में बैंकिंग सेक्टर में जो कंपटीशन देखने के लिए मिला वो किस चीज की वजह से था? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, डीरेगुलेशन एंड प्राइवेटाइजेशन। फ्रेंड्स, जो कंपटीशन हुआ था वो इन चारों चीजों की वजह से हुआ था। तो आवर सुटेबल आंसर इज ऑप्शन ए, 1 to 4 ऑल। What had been the advantage to new private banks which started functioning in the last decade of 20th century? New private banks की क्या क्या advantage थे फ्रेंड्स? एडॉप्शन ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस, यस ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बेटर ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, यस उनके जो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर थे वो बेटर थे। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, ये भी करेक्ट है, उनके जो टेक्नोलॉजी थे वो काफी लेटेस्ट थी। तो आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेस्ड विद द competition from the foreign banks and new private banks, what steps were initiated by the public sector bank? तो फॉरेन बैंक्स और न्यू प्राइवेट बैंक से जब पीएसयू बैंक्स को कंपटीशन होने लगा तो कुछ इनिशिएटिव लिए गए। तो वो इनिशिएटिव क्या क्या थे? तो गोइंग ऑनलाइन बाय इम्प्लीमेंटिंग सीबीएस, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन है अंडरटेकिंग बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, यस ये भी बिल्कुल सही ऑप्शन है। ट्रेनिंग एंड रीट्रेनिंग द एम्प्लॉयज, ये भी बिल्कुल सही है, एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग एंड रीट्रेनिंग दी गई ताकि वो लेटेस्ट टेक्निक्स को सीख सके। रिक्रूटमेंट ऑफ स्पेशलिस्ट, वहाँ पे कुछ उस टाइम पे स्पेशलिस्ट की रिक्रूटमेंट भी की गई बैंकिंग सेक्टर्स में। तो आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, 1 to 4 ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट द ऑब्जेक्टिव ऑफ एचआरडी इज। एचआरडी के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं? टू डेवलप कैपेबिलिटीज ऑफ ईच एम्प्लॉइज एज एन इंडिविजुअल, ये बिल्कुल सही आंसर है। टू डेवलप टीम स्पिरिट भी डेवलप करना जो है वो एचआरडी का ऑब्जेक्टिव है। कोलैबोरेशन अमॉन्ग्स डिफरेंट ग्रुप्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, ये भी बिल्कुल सही है, डिफरेंट ग्रुप में कोलैबोरेशन क्रिएट करना, ये भी एचआरडी का ऑब्जेक्टिव है। तो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए फ्रेंड्स हमारा जो सुटेबल आंसर है दैट इज ऑप्शन डी, ऑल दी अबव। Which of the following is a system developed to enhance achievement of HRD goals? HRD goals को अचीव करने के लिए हम लोग क्या क्या डेवलपमेंट कर सकते हैं और क्या क्या सिस्टम अडॉप्ट करते हैं? तो पहला है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ये बिल्कुल सही है। परफॉर्मेंस अप्रेजल, ये भी सही है। फीडबैक एंड काउंसलिंग, ये भी सही है। पोटेंशियल अप्रेजल एंड करियर प्लानिंग, यस ये भी HRD के गोल है। ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, ये भी HRD के गोल है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन ए है 1 to 4 ऑल, ये हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एचआरडी हैज द फॉलोइंग सब सिस्टम। एचआरडी के क्या क्या सब सिस्टम है? एडमिनिस्ट्रेटिव, डेवलपमेंटल, मेंटेनेंस, कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग। फ्रेंड्स, इसमें जो एडमिनिस्ट्रेटिव, डेवलपमेंटल और मेंटेनेंस जो है वो हमारा एचआरडी का सब सिस्टम है, लेकिन ये जो कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग है ये एचआरएम का सब सिस्टम है। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी, 1 to 3 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज अ टेक्निक दैट फैसिलिटेट्स द लिस्टिंग ऑफ व्हाट इज रिक्वायर्ड टू बी परफॉर्म्ड फॉर ए टास्क और ए जॉब। किसी भी टास्क और जॉब को परफॉर्म करने के लिए किस किस चीज की जरूरत होती है, किस टेक्निक्स की जरूरत होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो बी है जॉब रोल और जॉब एनालिसिस, ये जो इस टेक्निक जो है उसको हम लोग जॉब रोल और जॉब एनालिसिस कहते हैं। और इसी में ये जो डिफरेंट सेक्शन है, जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन और जॉब इवेल्युएशन, ये जॉब रोल और जॉब एनालिसिस के ही पार्ट हैं। तो फॉर क्वेश्चन नंबर 8 आवर सुटेबल आंसर इज ऑप्शन बी, जॉब रोल और जॉब एनालिसिस। 9 क्वेश्चन है, जॉब रोल और जॉब एनालिसिस कंप्राइजेस। फ्रेंड्स, अभी मैंने आपको बताया पिछले क्वेश्चन में कि जॉब रोल और जॉब एनालिसिस जो है ये हमारे तीनों का मेन कंप्राइजेस है। पहला तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन डी है, जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब इवेल्युएशन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन, दिस इज अवर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, डैश रिकॉर्ड्स ईच एंड एवरी कंपोनेंट ऑफ द जॉब विच एन इंडिविजुअल हैज टू परफॉर्म इन ए गिवन सेटअप। तो फ्रेंड्स, जो जॉब डिस्क्रिप्शन है ऑप्शन ए, दिस इज आवर करेक्ट आंसर हियर। तो जॉब डिस्क्रिप्शन को ही हम लोग देखते हैं कि जॉब डिस्क्रिप्शन किसी भी चीज का रिकॉर्ड होता है जो कि एवरी कंपोनेंट ऑफ जॉब को डिनोट करता है, जो किसी भी इंडिविजुअल को परफॉर्म करना होता है।
Next question is the list of requirements prepare in term of educational and professional qualification, age, work, experience, specific knowledge, skills, etc. is called. तो अब किसी भी चीज में क्या क्या आपको स्पेसिफिकेशन की जरूरत है, आपको क्या एजुकेशनल क्वालिटीज चाहिए, क्या प्रोफेशनल क्वालिटीज चाहिए, क्या एज होना चाहिए, क्या उसका वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो ये सारी चीजें किसी भी जॉब के लिए एक स्पेसिफाइड क्राइटेरिया होती है, तो इसको हम लोग जॉब स्पेसिफिकेशन कहेंगे. तो फॉर क्वेश्चन नंबर 11 our correct answer is option C, job specification. Next question is that dash is primarily used to compare similarity between jobs within an organization or between organization or even in an industry. किसी भी दो ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी इंडस्ट्री या विद इन ऑर्गेनाइजेशन अगर हम दो जॉब को कंपेयर करते हैं तो उसको हम लोग जॉब इवेल्युएशन बोलते हैं. तो फॉर क्वेश्चन नंबर 12 आवर आंसर इज ऑप्शन डी, जॉब इवेल्युएशन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स. क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेसिक एलिमेंट ऑफ ए जॉब. बेसिक एलिमेंट ऑफ ए जॉब क्या है? तो बेसिक एलिमेंट ऑफ जॉब हमने देखा था फ्रेंड्स, दैट इज टास्क. तो बेसिक एलिमेंट ऑफ जॉब इज टास्क. तो फॉर क्वेश्चन नंबर 13 आवर सुटेबल आंसर इज ऑप्शन बी, टास्क. The complex system of task. Complex system of task क्या है? Which requires an individual to achieve an overall product and still making the relationship irrelevant is called. तो फ्रेंड्स किसी भी complex system of task को हम लोग जॉब कहते हैं. तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है दैट इज जॉब. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पुट्स एन इंडिविजुअल इन ए हायरार्कियल पैटर्न. तो किसी भी इंडिविजुअल को हायरार्कियल पैटर्न में रखने को हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग उसको पोजीशन कहते हैं. तो हियर फॉर क्वेश्चन नंबर 15 आवर आंसर इज सी, पोजीशन. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एम्फेसाइजेज ऑन द पैटर्न ऑफ म्यूचुअल एक्सपेक्टेशन. तो फ्रेंड्स हमने देखा था म्यूचुअल एक्सपेक्टेशन के पैटर्न पे हम लोग जिसको एम्फेसाइज करते हैं दैट इज रोल. तो फॉर क्वेश्चन नंबर 16 आवर आंसर इज डी, रोल. 17 रोल एनालिसिस टेक्निक इज यूज टू एनालाइज. तो रोल एनालिसिस टेक्निक जो है वो हम लोग रोल को ही एनालाइज करने के लिए यूज करेंगे फ्रेंड्स. तो फॉर क्वेश्चन नंबर 17 आवर आंसर इज ऑप्शन डी, रोल. क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्टली मैच्ड. इसमें हमें बताना है कि कौन सा क्वेश्चन जो है वो करेक्टली मैच नहीं है. तो न्यू स्किल्स कैन बी इजीली ब्लेंडेड विद द ओल्ड वंस. बिल्कुल भी नहीं, न्यू स्किल्स को हम लोग कभी भी ओल्ड स्किल्स के साथ मर्ज नहीं कर सकते हैं. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट फंक्शंस डेवलपमेंट इन द पास्ट कैन कंटिन्यू एंड नीड नॉट चेंज. नहीं, ये बिल्कुल भी फॉल्स स्टेटमेंट है फ्रेंड्स. जैसे जैसे डेवलपमेंट हुई, इवोल्यूशन हुआ, हमारा एचआरएम का फंक्शन जो है वो भी मॉडिफाई होता गया और डेवलप होता गया. ऑप्शन सी है परफॉर्मेंस एंड पोटेंशियल अप्रेजल सिस्टम हैज लॉट इन कॉमन. यस, दिस इज करेक्ट आंसर. ये हमने परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में भी देखा था फ्रेंड्स कि परफॉर्मेंस अप्रेजल का ही पार्ट होता है पोटेंशियल अप्रेजल. परफॉर्मेंस में अप्रेजल में हम लोग देखते हैं कि पर्सन की परफॉर्मेंस क्या है, और पोटेंशियल अप्रेजल में हम लोग ये अप्रेस करते हैं कि कोई भी पर्सन जो है उससे नेक्स्ट जो हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जॉब है वो उसको करने में कितना उसका पोटेंशियल है, कितनी उसकी कैपेबिलिटी है, तो उसको हम लोग पोटेंशियल अप्रेजल में देखते हैं. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट स्टेटमेंट. ऑप्शन डी है करियर प्लानिंग इज ए मोटिवेशन एक्सरसाइज. बिल्कुल नहीं, करियर प्लानिंग एक अलग एक्सरसाइज है, मोटिवेशन एक्सरसाइज एक अलग एक्सरसाइज है. तो ऑप्शन डी जो है वो भी फॉल्स स्टेटमेंट है. तो हेयर फॉर क्वेश्चन नंबर 18 आवर सुटेबल आंसर इज ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स. इंडिविजुअल्स आर नॉट स्टैटिक, दे आर डायनामिक एंड चेंज. इंडिविजुअल जो है वो स्टैटिक नहीं है, वो चेंज हो सकते हैं. तो कैसे चेंज होंगे? बाय एक्वायरिंग न्यू नॉलेज, यस. बाय एक्वायरिंग न्यू स्किल्स, यस. बाय डेवलपिंग एटीट्यूड्स, यस. बाय चेंजिंग बिलीव्स, यस. तो यहाँ पे जो चारों ही हैं, चारों ही हमारे करेक्ट आंसर हैं. तो फॉर ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 19 आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, 1 to 4 ऑल. नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर एक्सप्लेनेशन ऑफ द नीड हायरार्की, नीड फॉर एन इंडिविजुअल टू रियलाइज हिज पोटेंशियल एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज एज स्ट्रॉन्ग एज सेटिस्फाइंग फिजिकल नीड्स. तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो नीड हायरार्कियल नीड जो हमने देखा था वो अब्राहम मैस्लो ने दिया था. तो फॉर क्वेश्चन नंबर 20 आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन है द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सिस्टम इन एन ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व्स विच ऑफ द फॉलोइंग. तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के लिए क्या क्या हमें देखना होता है? तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रेनिंग नीड, यस. पहले हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि ट्रेनिंग की नीड है या नहीं है. देन कंडक्टिंग द ट्रेनिंग, ऑप्शन 2 भी करेक्ट है. देन इवेल्युएशन ऑफ ट्रेनिंग, हम लोग ट्रेनिंग को इवेल्युएट करते हैं कि हमारा ट्रेनिंग का जो ऑब्जेक्टिव था, जो नीड था, वो एक्चुअली उसको हमने अचीव किया है कि नहीं, तो उसके लिए हम लोग ट्रेनिंग को इवेल्युएट करते हैं. देन सिलेक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ ट्रेनर्स, और उसके बाद हम लोग ट्रेनर्स
जिसको डेवलपमेंट की अगर ज़रूरत है तो वो भी करते हैं और उनको सेलेक्ट करते हैं। तो हियर फॉर क्वेश्चन नंबर 21 आवर सुटेबल आंसर इज आंसर ए 1 to 4 ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू नेडलर द लर्निंग टू रिलेटेड जॉब इज कॉल्ड। लर्निंग टू रिलेटेड जॉब जो है फ्रेंड्स दैट इज ट्रेनिंग। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन ए है दैट इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है द लर्निंग टू प्रिपेयर एन इंडिविजुअल फॉर ए डिफरेंट बट आइडेंटिफाइड जॉब। जब डिफरेंट बट आइडेंटिफाइड जॉब के लिए कोई लर्निंग होगी तो उसको हम लोग एजुकेशन कहेंगे। तो हियर फॉर क्वेश्चन नंबर 23 आवर आंसर इज ऑप्शन बी एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू नेडलर द लर्निंग फॉर ग्रोथ ऑफ द इंडिविजुअल नॉट रिलेटेड टू ए स्पेसिफिक प्रेजेंट और फ्यूचर जॉब इज नोन एज। तो यहाँ पे जो लर्निंग जो है वो किसी भी इंडिविजुअल के जॉब से, चाहे वो प्रेजेंट जॉब हो या फ्यूचर जॉब हो या कोई स्पेसिफिक जॉब हो, उससे अगर वो रिलेटेड नहीं है तो दैट इज कॉल्ड डेवलपमेंट। तो हियर आवर सुटेबल आंसर इज ऑप्शन सी डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 25 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के रिगार्डिंग में करेक्ट है। तो व्हेन द गोल इज टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस द ट्रेनिंग शुड बी इवेल्युएटेड टू चेक ऑन इम्प्रूवमेंट्स। ये बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, हम लोग को ट्रेनिंग को इवेल्युएट करने की जरूरत होती है, जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया। फिर है व्हेन द गोल इज फ्यूचरिस्टिक वन कैन नॉट इवेल्युएट द परफॉर्मेंस अंटिल द इंडिविजुअल मूव्स टू ए न्यू जॉब। ये भी करेक्ट ऑप्शन है कि अगर गोल फ्यूचरिस्टिक है तो हम लोग किसी के परफॉर्मेंस को जो है हम लोग तब तक इवेल्युएट नहीं करेंगे जब तक कि वो नए जॉब में मूव नहीं कर जाता। When the objective is development, अब जब ऑब्जेक्टिव जो है वो डेवलपमेंट हो तो इट हैज टू बी रिमेम्बर्ड दैट नो डायरेक्ट इम्पैक्ट में बी सीन ऑन द परफॉर्मेंस। तो कोई भी डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है परफॉर्मेंस के ऊपर नहीं देखना चाहिए। तो यहाँ पे जो फ्रेंड्स हमारा जो तीनों ऑप्शन है दैट इज करेक्ट ऑप्शन। तो आवर आंसर इज ऑप्शन डी ऑल दी अबव। तो इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा ये जो MCQ का पार्ट 1 है ये यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके पार्ट 2 के साथ मिलेंगे। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप हमारे थम्स अप और थम्स डाउन बटन को प्रेस करके वीडियो को लाइक और डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो हमारे चैनल को शेयर करिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए कीप वॉचिंग आवर चैनल एंड थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।